आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत एक विचार से करना चाहते हैं और वे विचार सच और झूठ के बारे में। कहते हैं कि आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलने पर भी सब सुन लेते हैं, लेकिन सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। ये बात 100% सही है। आज दिन में हमारे देश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की खूब चर्चा हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने भरोसा उनको दिया है कि भारत रशिया से कच्चे तेल खरीद को बंद करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया इस खबर को। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा ये भारतीय जनता के हित, सस्ती दरों पर निर्भर करता है, राजनीतिक दबावों पर नहीं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के विपक्ष में नेताओं को अपने विदेश मंत्रालय के बयान पर भरोसा नहीं, बल्कि उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे वही सही। सबसे पहले आप राष्ट्रपति ट्रंप का ये पूरा दावा सुनिए। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बयान में जो भी कहा उस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया देने से देर नहीं लगाई। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा, भारत राजनीतिक दबाव में आकर कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं लेता और हम किस देश से तेल खरीदेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे लोगों का फायदा किस बात में है। देखिए जहां तक जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है उस पर आप नज़र डालिए। जहाँ तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। भारत सरकार राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को समर्थन नहीं कर रही है और आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि भारत ने रशिया के साथ कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा है। बेल्जियम के मशहूर डेटा एनालिसिस जो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, किपलर की नई रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने में भारत ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल रशिया से खरीदा। सितंबर महीने में भारत ने रशिया के प्रतिदिन 16 लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया और भारत के कुल कच्चे तेल की खरीद में रशिया की हिस्सेदारी कितनी है? 34%। ये बात सही है कि जनवरी महीने की तुलना में रशिया से भारत के कच्चे तेल का आयात 10% कम हुआ, लेकिन यह भी सच है कि अगस्त महीने के चाइना के कच्चे तेल को अगर आप देखें तो 4.5% कम हुआ है। असल में कच्चे तेल के आयात जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होता रहा है और इसीलिए पिछले कुछ महीनों में चाइना के आयात में भी कमी आई है। लेकिन सोचिए, क्या कोई चीन में ये कह रहा है कि उसने अमेरिका के डर से रशिया से कच्चा तेल खरीदना कम किया? आयात तो वहां चाइना में भी कम हुआ है। हकीकत यह है कि भारत अब भी अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा कच्चा तेल रशिया से ही खरीदता रहा है और इसका जिक्र एक दूसरी रिपोर्ट में भी किया गया है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने जारी की है और इसके मुताबिक सितंबर महीने में रशिया ने अपना 47% कच्चा तेल चाइना को निर्यात किया, 38% कच्चा तेल भारत को निर्यात किया, 6% तुर्की को किया और 6% कच्चा तेल ही यूरोपीय यूनियन को भी निर्यात किया। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मार्च महीने में भारत ने रशिया से 45,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल, नेचुरल गैस, कोयला खरीदा, जबकि सितंबर महीने में हमने 36,885 करोड़ रुपए का आयात किया। ये आंकड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह है कि रशिया ने कच्चे तेल पर डिस्काउंट को कम कर दिया है और अब तक भारत रशिया से ज्यादा कच्चा तेल इसलिए खरीद रहा था क्योंकि हमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन जब से ये डिस्काउंट कम हुआ तब से भारत ही नहीं बल्कि चाइना का भी आयात कम हुआ है। डिस्काउंट कम हुआ तो कम खरीदा। ये तमाम आंकड़े राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का समर्थन नहीं करते और इनसे यह साबित नहीं होता कि भारत अमेरिका के राजनीतिक दबाव में आया। ऊपर से हमारे विदेश मंत्रालय ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद हमारे विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को अंतिम सत्य मान लिया है। राहुल गांधी ने तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। एक्स पर क्या लिखा? एक पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। वो ट्रंप को यह घोषणा करने देते हैं कि भारत रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। लगातार अपमान झेलने के बावजूद वो ट्रंप को बधाई संदेश भेजते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिकी यात्रा को रद्द कर दिया जाता है। इजिप्ट के शांति सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं होते और ऑपरेशन सिंदूर पर भी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का प्रधानमंत्री मोदी ने खंडन नहीं किया। राहुल गांधी नहीं बल्कि विपक्ष के ज्यादातर नेता इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को सच मानकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका में एक बार नहीं बल्कि कई बार
राष्ट्रपति ट्रंप पर यह आरोप लग चुके हैं कि वो गलत दावे करते हैं, झूठी जानकारियां फैलाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका का मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जिन पर इस देश में कई लोगों को विश्वास है, ये तमाम अखबार अपनी रिपोर्ट में ये लिख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है? अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के 4 सालों में 30,573 झूठ बोले थे। पहले कार्यकाल में 30,573 झूठ। और इस रिपोर्ट की कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। हाल ही में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया था और द गार्डियन के मुताबिक इस भाषण में भी राष्ट्रपति ट्रंप के 5 दावे गलत निकले और उनके भाषण को द गार्डियन ने गुमराह करने वाला बताया था। राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के शायद इकलौते ऐसे नेता होंगे जिनके गलत दावों और झूठ को गिनने के लिए अमेरिका के एक एनजीओ ने एक वेबसाइट बना डाली है और इस एनजीओ का नाम है द पॉइंटर इंस्टीट्यूट, जबकि इसकी वेबसाइट का नाम है पॉलिटीफैक्ट। इस वेबसाइट पर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को हर दिन अपडेट किया जाता है और यह बताया जाता है कि अब उन्होंने कौन सा नया गलत दावा किया और इन गलत दावों की वजह से अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से कम हुई है। लेकिन हमारे देश में राजनीति, जिसके लिए कई नेता राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को अंतिम सत्य मान रहे हैं और खूब पॉलिटिक्स हो रही है। बात सही है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी या भारत को लेकर कुछ कहते हैं तो उसका महत्व और उसकी गंभीरता ज्यादा होती है। और यह भी सही है कि ऐसे दावों पर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन यहां आपको यह भी देखना होगा कि अगर हमारा देश, हमारे देश का विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का समर्थन नहीं करते तो हमें इस दावे के प्रचार प्रसार से बचना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में 2 और बातें कही हैं। जब वो अपने इस दावे को दोहरा रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया है, तब उन्होंने इंडिया की जगह ईरान का नाम लिया और ये कहा कि उन्होंने ईरान और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। सुनिए, दूसरी बात उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह कही कि मोदी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इस बात को कहकर वो प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक करियर को खत्म नहीं करना चाहते।